हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत एमसीक्यू जो यहाँ पर रहेगा सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी जल संसाधन। तो यहाँ पर एमसीक्यू जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक एमसीक्यू की विशेषताओं का। यहाँ पर आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने एमसीक्यू की एक जो है 25 क्वेश्चनों का सेट लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है। कहते हैं एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक को जो है यूज़ करता है और उसी में से क्वेश्चन देता है। बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उसमें से वो नहीं देते हैं। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको पता है टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जल संसाधन। कक्षा 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का भूगोल का यहाँ पर जो है चैप्टर जल संसाधन। और देखा जाए तो इसी के अंतर्गत जल संसाधन के अंतर्गत हमारा यहाँ क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है क्योंकि। अब देखिए राजस्थान के नाम सुनते ही आपको ये लगता है कि ये जो है पानी से अभावित है, यानी पानी है नहीं यहाँ पर। लेकिन यह क्वेश्चन है कि पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध है। क्यों है? क्या वहाँ के लोग समझदार हो गए हैं? क्या है? क्या छत पर जल संचलन करते हैं वो लोग? या B12 मासी राजस्थान नहर बहा दी गई है? या टाकाओं का निर्माण किया गया है? या उपयुक्त में से कोई नहीं है? क्वेश्चन क्लियर कट है, क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है। कि देखिए पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी होने का क्या कारण हो सकता है, तो आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए टाका का निर्माण तो हुआ है कि राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ है ये बात आपको नहीं पता है, ठीक है। छत पर जल संचरण भी किया जाता है, लेकिन बरसात होगी तब ना जल संचरण की जाएगी। तो आप अपना दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने अपने नोट पे बुक पे नोट कर लिया होगा। देखिए पश्चिम राजस्थान में आज प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होने का सबसे बड़ा कारण जो बनता है, छत पर जल संचलन तो है नहीं, क्योंकि छत पे हम इतना अधिक मात्रा में पानी संचलन नहीं कर सकते हैं। और टकाओं का मतलब यही होता है कि खेतों के आसपास जो है कुएं बना के जो है पानी इकट्ठा करना। आप कितना इकट्ठा कर लीजिएगा, और उपयोग में से कोई नहीं है तो हो नहीं सकता, ऐसा है नहीं। तो बी ऑप्शन रह गया शेष। तो 12 राजस्थान नहर, देखिए वहाँ पर एक नहर बनाई गई है और इसको उन क्षेत्रों से जोड़ी गई है जो इसमें पानी की मात्रा अधिक है। अब नदी है, सारे साल बहती रहेगी तभी प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगी ना। यह क्वेश्चन ही साफ बता रहा था कि प्रचुर मात्रा में यानी अधिक अमाउंट में जल छत पर जल संचरण करने से हम अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा तो कर नहीं सकते। टाँका का निर्माण करें, टाँका एक तरह का जो होता है टैंक होता है, तो इतना टैंक आप निर्माण नहीं कर सकते जो प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध करा सके। नहर ही बनाया जा सकता है, वो भी 12 नहर, जो 12 मास यानी 12 मास जो है बहता रहे। तो इसका आंसर साफ क्लियर ही हो गया कि 12 राजस्थान नहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है
और इसी के कारण यहाँ पर जो है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कि विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। देखिए, विश्व के जल की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत महासागर के रूप में मौजूद होने का अनुमान है। तो यहाँ महासागर की बात किया जा रहा है, तो महासागर में तो सबसे अधिक अमाउंट में पानी होती है, तो 90% तो ऊपर ही है, लेकिन वो कितना प्रतिशत है यही आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 90% तो अधिक है। लेकिन यहाँ पर तो सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं 95, 96, 97 दे रखे, एक ही लाइन में दे रखे, तो इसमें आपको जो है सोचना बहुत पड़ जाता है और इसको याद रखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम ना एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते हैं। सोच लीजिए, फिर भी आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपना कॉपी पर लिख लिया होगा इसका आंसर सही क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली ही बताऊंगा, इसमें कोई वो नहीं है, उलझन वाली बात नहीं है। इसका जो है 96.5 है, यानी इसका आंसर सी सही है। विश्व के जल की कुल मात्रा का जो है 86.5% महासागर के रूप में जल मौजूद का अनुमान लगाया गया है। ये तो सच्चाई है कि 96% समुद्र में ही पानी है, बाकी क्षेत्रों में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पानी पीने लायक नहीं होती, खरा होती है। तो महासागर का पानी यहाँ पर किसी काम का नहीं है। पानी तो है इम्पोर्टेंट, 96.5% है, लेकिन पीने लायक 1% भी नहीं है। तो आप समझ गए हो, इसका आंसर सी है, 96.5%। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन है कि एकमात्र राज्य जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय रखना अनिवार्य कर दिया है, आखिर वो कौन सा राज्य है जो छत पर वर्षा का जल संचय करने के लिए अनिवार्य बना दिया। अब देखिए, बहुत से आजकल पता ही होगा कि राजनीति में हलचल चलती रहती है, बहुत से नेता लोग जो है ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जो सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन यहाँ पर सही रूल रेगुलेशन बनाई गई है। पानी की जल, क्योंकि वर्षा का जल जो होती है काफ़ी हद तक शुद्ध होती है, और छतों पर इकट्ठा करके उसको संरक्षित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या वो आंध्र प्रदेश के राज्य में किया गया है, या बी कर्नाटक में, या सी तमिलनाडु में, या डी जो है पश्चिम बंगाल में। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो कि क्या हो सकता है इसका आंसर। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, तो सोचना भी आपको पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जल की मात्रा है, ये नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, जल की मात्रा बहुत है कर्नाटक में। अब देखिए, अगर आप सोचिएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, लेकिन ये तमिलनाडु में ज़रूर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि तमिलनाडु ही सही आंसर होगा। तो आपका आंसर जो हुआ सी हुआ, तमिलनाडु। कि तमिलनाडु एकमात्र राज्य जिसमें सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय रखना अनिवार्य कर दी गई है। तमिलनाडु एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें घरों में छत पर वर्षा का जल संचरण करने के लिए कंपल्सरी कर दी है, सबको करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा सजा पाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आंसर समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया है, देखिए क्वेश्चन साफ है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वह सुदूर गांव जिसने वर्षा जल के समृद्ध होने का दुर्लभ, क्योंकि वर्षा जल समृद्ध करने का दुर्लभ ही बात है कि बहुत कम ही, रेयर ही होती है, दुर्लभ गौरव अर्जित किया है, वो कौन सा राज्य है। गाड़ी है, काजा है, गंडाथूर है, या इसमें से कोई नहीं है। तो काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पर। आप अपना आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन है वह सुधीर गांव जिसने वर्षा जल समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। क्या वो गाड़ी है, काजा है, गंडथूर है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होगे गाड़ी है, तो आपका ऑप्शन गलत है। अगर आप सोच रहे होगे सी है गोंडाथूर, तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि इसका आंसर सी ही है, गोंडाथूर ही है,
जिसको जो है वर्षा जल समृद्ध होने में दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ है, यानी इसी का राज्य है जहाँ पर इनको गौरव प्राप्त हुआ है कि इन्होंने वर्षा जल को संग्रहित किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं, सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ती है। किसके कारण नहीं पड़ती है? यहाँ पढ़ने की बात नहीं की गई है कि सिंचाई करने से प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी अनुकूल की बात की गई है। देखिए, सिंचाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है यानी अनुकूल की बात कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाते हैं एग्जामिनर, बच्चे समझ नहीं पाते कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या गया है। प्रतिकूल प्रभाव यानी जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं, गलत प्रभाव नहीं है। तो क्या हो सकता है? इस सिंचाई के फसल पैटर्न बदला जाता है, बी जल गहन फसलें शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है, सी मिट्टी का लवणीकरण की जाती है, या फसल की उपज बढ़ाई जाती है। अब अपना ऑप्शन सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने सोच लिया होगा कि क्या हो सकता है। देखिए, बात हम करें प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव है वो, ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सिंचाई से फसल पैटर्न बदला जाता है। अब ये देखा जाए तो प्रतिकूल प्रभाव है, नहीं की बात नहीं हो रहा है ये। जल गहन फसलों में शुष्क जल में उगाई जाती है, ये भी है, और मिट्टी का लवणीकरण करना, ये भी है। तो इसका मतलब जो है आंसर इसका डी होगा, फसल की उपज बढ़ाई जाती है। ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ये तो अनुकूल प्रभाव हुआ कि फसल की उपज बढ़ेगी, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अनुकूल प्रभाव हुआ, तो हमसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया है। तो प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा गया, अनुकूल प्रभाव पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा दिया गया है प्रतिकूल प्रभाव नहीं बोल रहा है, पूछ लिया अनुकूल प्रभाव। देखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन घुमा दी जाती है। तो इसका आंसर है फसल की उपज में वृद्धि करना, ये अनुकूल प्रभाव है, यानी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई गई थी उसके प्रति इन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया था। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है कभी कभी जग कल्याण के लिए भी होती है, लेकिन लोगों को नुकसान भी होती है। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई, लेकिन लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया। किस में नहीं किया? क्या वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, या टेहरी बांध आंदोलन था, या नवदान था, या चिपको आंदोलन था? देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर है कि सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरोध नहीं है। किसमें प्रतिरोध नहीं किया गया था? तो आप सोचिए, विचार कीजिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। आपने चुन लिया होगा। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी बहुउद्देशीय परियोजना था, लेकिन इसमें प्रतिरोध किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रतिरोध किया गया था। टेहरी बांध आंदोलन भी जो थी उसमें भी जो है सामाजिक लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया था, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, इसमें प्रतिरोध किया गया था, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध नहीं किया गया था। तो देखिए, नवदान में देखा जाए तो प्रतिरोध नहीं किया गया था, क्योंकि ये जनरल आंदोलन थी, इसमें कोई तरह का प्रतिरोध नहीं देखने को मिला। चिपको आंदोलन में देखा जाए तो ये बहुउद्देशीय परियोजना थी नहीं, सिंपल था। चिपको आंदोलन को पता ही है कि इसमें जो है पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो इसको जो है लोगों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। अब कन्फ्यूज़न ये रह गया कि नवदान भी सही दिख रहा है और चिपको आंदोलन भी सही दिख रहा है, तो हम जाएं किस पे जाएं? दोनों ही सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही है आंसर। देखिए, ऐसे में एग्जामिनर भी आपका परीक्षा ले लेता है अच्छा खासा कि आप क्या करोगे, डी में जाओगे। डी भी नहीं था, और नवदान ने भी प्रतिरोध नहीं किया था परिमहिम जो है ये समाजी आंदोलन बहु परियोजना के अंतर्गत। अगर देखो, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है आपके समक्ष कि आपको लगता है कि दो ऑप्शन सही होंगे, तो दोनों ही लगा दो। हम क्या करें भाई, जब दोनों ऑप्शन आपने सही दे दिया तो हम क्या करें, हमारा क्या इसमें गलती है? आपकी तुक्का से थोड़ी बात बनेगा भाई, यहाँ पर हम लोग समझ के कर रहे हैं। तो आपने नवदान को भी कर दिया और चिपको आंदोलन की, दोनों ही परियोजनाएं जो थी प्रतिरोध नहीं किया था इन्होंने, ये बहुउद्देशीय परियोजना को प्रतिरोध नहीं किया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, हम गलत कैसे कह दें?
तो आप दोनों लगा के आप आ सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। एग्जामिनर अगर समझदार होगा, चेक करने वाला होगा, तो इसको सही आंसर देगा, क्योंकि ये सही है तो हम गलत क्यों कहें। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन साफ और क्लियर कट बना दिया कि किस नदी पर कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। क्या ए सतलुज ब्यास पे नहीं है, या बी महानदी पे नहीं है, या सी नर्मदा पे नहीं है, डी यमुना में नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही पूछा जाता है। आप अपना ऑप्शन सोचिए, क्या आप ऑप्शन के जो है दे सकते हैं, क्या आंसर आपका सही हो सकता है। आप लगा लिए होंगे कौन सा आंसर सही होगा। अब देख लिए साफ क्वेश्चन है कि नदी पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सतलुज ब्यास पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई गई है, और महानदी पर भी हमने क्वेश्चन में देखा था कि महानदी पर भी बहुउद्देशीय परियोजना थी। और अब रह गया नर्मदा और यमुना। तो आपको अगर लग रहा है कि इसका यमुना है, तो आप बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, क्योंकि यमुना एक नदी है जहाँ पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, और ये कई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो यमुना के साथ आप जा सकते हो। यमुना में कोई भी बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। बाकी सतलुज ब्यास पे भी बनाई गई है, महानदी पे भी बनाई गई है, और नर्मदा में भी बनाई गई है। यमुना ही ऐसा नदी है, अछूता नदी है, जहाँ पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं बनाई गई है। अच्छा देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम व्यू से। देखिए जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन क्लियर कट है कि इनमें से जल प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ए जल निकाय का अवसादन, ये तो बड़ी अजीब बात बोल दिया। जल जनित रोग, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन का उद्भव। अब ये आपको देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप चूज़ कीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में कौन सा समस्या उत्पन्न होती है। अब देखा जाए जलीय जीवन का उद्भव, ये तो गलत है ना, क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिख रहा है कि जल प्रदूषण से क्या जलीय जीवन का उद्भव होगा, क्या विकास होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है। औद्योगिक कचरे का निर्वाह, क्या औद्योगिक कचरे का जल प्रदूषण से निर्वाह हो सकती है। सारी अगर गंदगी आप नदियों में फेंक देते हो तो क्या ये समस्या बच जाएगी, समस्या नहीं होगी, गलत है ना ये। और जल निकाय का अवसादन, अब जल निकाय का अवसादन का क्या मतलब है कि आप जितना मर्जी जल के प्रदूषण कर दो, आप उसको कहीं से बहा दो तो वो जल का प्रदूषण खत्म हो जाएगी। ऐसा होता तो सारी नदियाँ ही साफ़ हो जाती। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन गलत है, ए सी डी गलत है। यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो जल जनित रोग यानी जल से होने वाली बीमारियाँ, यानी वाटर डिसीज जो है डिसीज होती है। तो समझ गए होंगे कि जल जनित रोग जो होते हैं काफ़ी जल प्रदूषण के कारण होते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया होगा जो कि अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है। देखिए भारत को जो है एक वैश्विक तौर पर एक डाटा दी गई है, और डाटा कितना प्रतिशत जो है इस पर निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर ऑप्शन बहुत दिलचस्प है कि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहती है और ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ता है। अब देखिए ये जो है 96.5%, बी जो है 30%, सी है 4% और डी है 2.5%। हम अधिक से अधिक में भी जाएं फिर भी गलत होगा, कम से कम जाएं तभी भी गलत है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को याद रखना पड़ता है, और ऐसे क्वेश्चनों को जो है क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी होता है कि कौन सा डेटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है, यानी कौन सा डाटा वैश्विक वर्षा यानी विश्व के साथ वर्षा को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें एलिमिनेशन की मेथड हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और डायरेक्ट क्वेश्चन को याद किया जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है इसका आंसर सी है 4%। 4% डाटा भारत द्वारा प्राप्त वैश्विक वर्षा का प्रतिशत दर्शाता है, यानी इसका आंसर सी हुआ 4%। तो आप 4% के जा सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का जो है सिलसिला ख़त्म हो जाता है इस चैप्टर का।
अगला चैप्टर का और भी रहेगा इंपॉर्टेंट, तो आप This topic was till this. We will be do there are next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think subscribe and save in your mobile. Thank you. तो क्या देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन है भाई, समझाना पड़ता है, टाइम लगती है, सिर्फ दिखा के हमने हटा नहीं देने हैं, और आपके नॉलेज को भी परखना है तो उसमें भी टाइम लगता है। तो आपको समझना है, सोचना है, विचार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तिरपान स्टडी सेंटर क्वेश्चन लाता है वो टेक्स्ट बुक पे आधारित होती है, और मुझे पता है कि एग्जामिनर हमेशा टेक्स्ट बुक्स के ही क्वेश्चन को महत्वपूर्ण बनाता है। हम इधर उधर भटक रहे होते हैं, सैम्पल पेपर गाइड सब में कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर जो होता है टेक्स्ट बुक से आ रखा होता है, तो हम यहीं पे मार खाते हैं। तो इसी बात को एनालाइज करके तिरपान सेंटर ऐसा करता है कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको सही मार्गदर्शन ही देता हूँ, कभी गलत बातें बताना सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि अच्छी बातें ही उनको विकास भी करा सकता है और देश के भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा। तो यही बात मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। This topic was till this. We will be do there are next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as much as possible. Do not think subscribe and save in your mobile. Thank you. तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर सर्च करके आपको प्राप्त होगा तो ये मिलेगा भी, कभी नहीं भी मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये भी रहेगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार अगर आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा तो कई साल तक तिरपान सेंटर में जुड़े रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर जुड़ के जो है आगे बढ़िए।